आप चालाकी से, जालसाजी करके, ठगी से, किसी भी तरह से किसी का धन, प्रॉपर्टी कुछ भी हड़प लेते हैं और आपको ऐसा करके बहुत खुशी मिलती है। आपको लगता है कि देखो कितनी ईज़िली मैंने कितना सारा पैसा कमा लिया, ठग लिया। और कई बार जो जिसके साथ आपने ऐसा किया है, उन्हें शायद पता भी नहीं चलता। हो सकता है वो बहुत सीधे, सरल, भोले इंसान हों, उन्हें कुछ चीज़ें समझ भी ना आएँ कि आपने किस तरीके से उनका यूज़ कर लिया है। और कई बार समझ आ भी जाएँ तो वो कुछ कर सकने की स्थिति में ना हों। ऐसा कई बार होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि आपके कर्म आपके पास लौट कर आते हैं। चाहे वो इंसान कुछ कर सकने योग्य ना भी हो। अगर आपने किसी के साथ कुछ इस तरह की बेईमानी कर दी है, वो तो चाहे कुछ ना भी कर सकने योग्य हो सकता है वो अनपढ़ हो, वो बुज़ुर्ग हो, उसमें इतनी समझ ना हो, ताकत ना हो, डरता हो, वो कुछ कर ना सके। लेकिन आप ये ना सोचें कि क्योंकि वो कुछ नहीं कर सका इसलिए अब ये कर्मा मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ राजेंद्र जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। इस केस के थ्रू हम ये समझेंगे कि जब आप इस तरीके से किसी के साथ ठगी करते हैं, चीटिंग करते हैं और वो कुछ कर भी नहीं पाता, तब ये कुदरत किस तरीके से इंसाफ करती है। राजेंद्र जी, जो कि लगभग 60-65 वर्ष के व्यक्ति हैं, उनके पुत्र का विवाह हुआ और पुत्र के विवाह के सिर्फ 1 वर्ष के अंदर, जबकि उनकी कोई संतान भी नहीं थी, 1 वर्ष के अंदर ही उनके पुत्र का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। उनकी बहू, जो कि चंद 1 महीने ही अपने ससुराल में रही थी, 1 वर्ष ही हुआ था उसके विवाह को और वो कुछ दिन अपने मायके में रही थी और कुछ वक़्त उन्होंने यहाँ गुज़ारा था, तो ससुराल में वो कुछ 1 महीने, 5-6 महीने ही रही होंगी। लेकिन पति के स्वर्गवास के बाद, जैसा कि स्वाभाविक है, जो पति की संपत्ति है और पति का जो भी धन है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, वो पत्नी को जाता है। तो सिर्फ़ 1 वर्ष का विवाह, सिर्फ़ कुछ महीनों का साथ और उनके पुत्र के निधन के बाद उनके पुत्र ने, जो काफ़ी अच्छी धन संपत्ति उनके पुत्र के पास थी, जो कुछ राजेंद्र जी के द्वारा भी अपने पुत्र के नाम की गई थी और उनके पुत्र ने भी काफ़ी ठीक-ठाक धन अर्जित किया था। तो वो सारा धन उनकी पुत्रवधू को चला गया और इस घटना के कुछ वक़्त गुज़रने के बाद में उनकी पुत्रवधू ने दूसरी शादी भी कर ली और राजेंद्र जी अपने आप को बस ताकता ही रह गए। उन्हें लगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी उन्होंने ही कमाई थी और जोड़ी थी और अपने पुत्र के नाम की थी, जो इस तरीके से बाद में उनकी बहू के पास चली गई। वो कहते हैं बस देखते ही सब कुछ हो गया, समझ ही नहीं आया। वो बस इस सदमे को ही नहीं सह पा रहे थे कि कितनी जल्दी इस तरीके से अचानक से उनके पुत्र का इस दुनिया से चले जाना, और सिर्फ पुत्र का नहीं, जो धन संपत्ति उन्होंने पता नहीं वर्षों से मेहनत करी थी, जीवन की मेहनत से जोड़ी थी, वो भी उनके हाथों से सरक गई। और ये सब कुछ इस तरीके से हुआ कि वो कुछ कहने या करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक सही दायरे में रहते हुआ, सामाजिक और कानूनी दायरे के अंदर ही हुआ। तो वो कुछ कहते हैं कि मैं बस ताकता ही रह गया कि सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर किस तरीके से मेरी दुनिया उथल-पुथल हो गई। अब हम समझेंगे कि राजेंद्र जी का कौन-सा कर्म था जो इस तरीके से उनके सामने आया। उन्होंने देखा, बंगाल का एक छोटा-सा गाँव है। शायद लगभग 18वीं सदी है, उसका एंड है और एक पतली-दुबली सी, सीधी सरल सी युवती है जो सफ़ेद कपड़ों में, उसके बाल नहीं है सिर पर, और वो सफ़ेद कपड़ों में बैठी है और खाना पका रही है। वो चूल्हे के सामने बैठी है, धुआं उसकी आँखों में लग रहा है, लेकिन वो बड़ी शिद्दत से खाना बना रही है। वहीं पर वहीं पर कुछ महिलाएं हैं और 2 पुरुष भी बैठे हैं, जो आराम से खाना खाने का आनंद ले रहे हैं। वो ज़मीन पर बैठ के सभी खाना खा रहे हैं, रसोई में ही बैठे हैं।
कुछ महिलाएं हैं जो भोजन सर्व कर रही हैं और वो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए जो लड़की है वो खाना बना रही है। वो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए जो एक विधवा लड़की को उन्होंने देखा, वो उनकी पुत्रवधू थी। और उस परिवार में जो दो युवक बैठे खाना खा रहे थे, जिनकी पत्नियां उनके सामने खाना परोस रही थी, वो दोनों उस घर के बड़े बेटे थे। और वो लड़की जो विधवा है और खाना बना रही है, वो सबसे छोटे बेटे की पत्नी थी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। और अब वो एक विधवा के ही रूप में उसी घर में रहती हैं, घर को संभालती हैं, घर के सभी काम बड़ी शिद्दत से करती हैं। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर उदासी है, एक सूनापन है, एक आंखें जैसे हर वक्त आंसुओं से भरी हों। वो लड़की बहुत बहुत उदास है। अगले दृश्य में वो देखते हैं कि उस लड़की के साथ इनके गलत संबंध है। जो कुछ भी रिश्ता उसका और इनका है, राजेंद्र जी का, उस लड़की का और राजेंद्र जी का, वो दोनों की सहमति से है। उस लड़की का भी पूरा इस रिश्ते में पूरा वो सहयोग दे रही है, क्योंकि उस लड़की के जीवन में भी रस नहीं है। राजेंद्र जी जो कि उस लड़की के जेठ के रूप में हैं, वो न सिर्फ उस लड़की के साथ बेशक रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाते हैं, बल्कि उस लड़की की भोलेपन का, उसके अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाते हुए उसे अपनी मीठी बातों में लेकर उसकी सारी धन संपत्ति, प्रॉपर्टी जो उनके भाई के हिस्से की थी और उसकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के हिस्से की थी, वो भी अपने नाम पर करवा लेते हैं। और बदले में उस लड़की को एक अच्छे जीवन का और इसी तरीके से उसे जीवन में प्रेम मिलता रहेगा। वो एक तरह से एक छुपी हुई पत्नी की तरह अपने जेठ की रखेल कह लीजिए या पत्नी कह लीजिए के रूप में जीवन जीती रहेगी। उसे जीवन का आनंद मिलेगा। ये उस समय का दौर रहा है जब एक विधवा महिला के लिए जीवन का हर रस गायब हो जाता है। विवाह तो असंभव है, लेकिन जीवन के जो सीधे सरल से गुण हैं, सीधे सरल से आनंद हैं, अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, वो भी उससे छीन लिया जाता है। ऐसी स्थिति में एक अनपढ़ और सीधी लड़की के लिए यही सबसे सर्वोत्तम था कि वो अपनी जेठ की एक रखेल कह लीजिए के रूप में अपना जीवन गुजारे, और बदले में उसे एक आम विधवा महिला को जो जीवन मिलता है, उससे कुछ तो बेहतर मिल रहा है, इसमें वो संतुष्टि को प्राप्त करे। वो लड़की धीरे धीरे सब कुछ समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी कर सकने योग्य नहीं थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस बात को जानती थी कि इस घर से बाहर निकलकर उसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ चाहे एक छुपा हुआ रिश्ता है, जैसा भी है, बाहर की दुनिया से बेहतर है। वो लड़की भी अपने आप को उस घर के दायरे में सेफ महसूस कर रही थी। राजेंद्र जी ने उसके जेठ के रूप में न सिर्फ उस लड़की को बातों में लेकर उसका शारीरिक रूप से शोषण किया, आर्थिक रूप से भी किया। बेशक वो लड़की कभी भी आवाज़ उठाने योग्य नहीं रही, सब कुछ समझते हुए भी सिर्फ सहने की स्थिति में थी। इसका पूरा पूरा लाभ राजेंद्र जी ने लिया, और वही लड़की आज इनके जीवन में इनकी बहू के रूप में आई। और जो कुछ भी उसके साथ किया गया था, इस प्रकृति ने उसे विद ब्याज उसे लौटाया, उसके साथ पूरा इंसाफ किया। और ये इंसाफ भी कुछ ऐसे हुआ कि राजेंद्र जी, कानून या समाज सभी उस लड़की की तरफ खड़े रहे, और इस तरीके से राजेंद्र जी की बहू के रूप में वो लड़की जो कुछ भी उससे छीना गया था, वो विद ब्याज सब कुछ लेकर गई है। हमें कई बार लगता है कि गलत काम कर दिया, किसी को तो पता नहीं चला, हम तो बच के निकल गए, लेकिन नहीं, कुदरत के हिसाब में आपका एक एक कर्म, विचार, भावना, सब कुछ रिकॉर्ड है।
और वक्त आने पर वो खुलेगा। तो यही है कि इस जन्म के किए हुए कर्म आपको उसी वक्त इंस्टेंट मिल जाएं, छोटे में निपट जाएं। जब वो मल्टीप्लाई होते हैं, नेक्स्ट बर्थ में जाते हैं, तो फिर वो इसी तरीके से सामने आते हैं जैसे राजेंद्र जी के साथ हुआ। और वो कितनी पीड़ा लेके साथ में आए। अब उनके पुत्र का अकाउंट भी तो कुछ ना कुछ होगा जो सामने नहीं आया। अब हम नहीं जानते कि उनका, क्योंकि एक पुत्र के जाने का दुख भी इस सिर्फ धन की बात नहीं थी। धन तो एक है ही पॉइंट उनके लिए, लेकिन बेटे का जाना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। वो चीज़ अभी खुल के हमारे सामने नहीं आई, क्योंकि शायद अभी इसका वक्त नहीं आया था, या राजेंद्र जी की मंशा सिर्फ इसी चीज़ को जानने समझने की थी, तो यही पॉइंट खुल के सामने आया। लेकिन यकीनन उनके पुत्र के साथ भी कुछ ना कुछ उनका ऐसा रिश्ता रहा होगा जो कर्मा इस तरीके से रिलीज़ हुआ। अगर आप अपने जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर चाहते हैं, क्या, क्यों और कैसे, इसे समझना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप चालाकी से, जालसाजी करके, ठगी से किसी भी